वहाँ पे आप क्या काम करती हैं? झाड़ू पोछा का काम करती बेटा। और वो क्या बोलते, जब से आई है तब से हमारे तनख्वाह में रुकावट आ रहा है कि लोग परेशान होकर छोड़ दे या हमारे क्रिश्चियन धर्म में बदल आ जाए करके। ना डालती ना कहीं, ना जानवरों जैसे काम लेती। सुबह 6:30 बजे से बुलाकर हमको शाम को 6 बजे तक बैठाती है। बेल की झाड़े हम लोग पूजा करते बेल को, तो वहाँ दिया जलाती थी, जल चढ़ाती थी, तो बोलते आप यहाँ जादू टोना कर रहे हो। देखो बुजुर्ग मात्र 60 साल की है, कोई 50 साल की है, 30-40 साल से वहाँ नौकरी कर रही हैं। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव दिखाकर आप स्वीपर हैं, आप वाल्मीकि समाज से आती हैं, आपके साथ हिंदू समाज में ऊंच नीच होता है, तो आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो तो आपके साथ ये भेदभाव नहीं होगा इनका। बोलने जाने से बोलते हैं कि जाओ कहीं उधारी ले लो। क्यों उधारी ले? हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करके हम दूसरे के हाथ कम फैलाए। उसको दिया लगाने के लिए मना किया जाता है और ये बोला जाता है कि आप स्कूल में जादू टोना कर रहे हो। मतलब देखिए किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। वही माता उसी स्कूल में 38 साल तक से दिया लगाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 2 साल से जैसे प्रबंधन चेंज हुआ तो उस स्कूल में जादू टोना हो रहा है। बताया जाता है कि बच्चे लोग को उनके पेरेंट्स को बदलने के लिए कहा जाता है कि आप वो बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए। क्रिश्चियन बन जाओ तो आपके बच्चे को 12वीं तक फ्री में पढ़ाएंगे। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। राजधानी रायपुर में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी कड़ी पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं सिविल लाइन थाना पे, जहाँ पे सालेम स्कूल की जो महिला वर्कर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि कैसे वहाँ की जो प्रिंसिपल है इनके ऊपर दबाव बना रही है धर्मांतरण करने के लिए, और जो है इनकी सैलरी रोक के रखी है। अगर ये धर्मांतरण नहीं करते हैं तो इनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, और जो PF का पैसा होता है वो भी रोक के रखी है। हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति गाड़िया है भैया। मैं क्रिश्चियन हूँ बेटा। मगर ना मेरे को वहाँ 30 साल हो गया नौकरी करते, समय पर तनख्वाह नहीं देती है, और हमारा तनख्वाह तो कोरोना के पहले से नहीं बढ़ा रहा है, और हमें 2 साल हो गया हमारे PF का पैसा रुका हुआ है। ना डालती ना कहीं, ना जानवरों जैसे काम लेती। सुबह 6:30 बजे से बुलाकर हमको शाम को 6 बजे तक बैठाती है, और ये करो वो करो हमें बोल के हमेशा काम बताती है। आप तो क्रिश्चियन है, उसके बाद भी आपके साथ ऐसा किया? हाँ, हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन के साथ ही, अगर जैसा उनका कहना है इन लोग का कि क्रिश्चियन लोग के साथ ही ऐसा किया जा रहा है, तो फिर जो हिंदू महिला है वो भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे कि उनके साथ कैसा होता होगा। मैं भी क्रिश्चियन है। हाँ, आप भी क्रिश्चियन हैं? हाँ बेटा। अच्छा, तीनों जन आप लोग क्रिश्चियन हैं। तो क्या होता है? वो हमको बहुत तंग करती है। काम करो, सफाई नहीं करते हो, पूरा गंदा रहता है, हमेशा ऐसे करके तंग करती है, और बोलती है कि तुम्हारा PF नहीं डालेंगे, और 2 साल से हमारा PF नहीं दी, तनख्वाह रोक देती है हमेशा। समय में तनख्वाह नहीं देती समय पे, मालूम? हाँ, क्या बोलती है तनख्वाह के समय पे? तनख्वाह ही नहीं देती है, तनख्वाह नहीं डालती। सितंबर महीने से वो तनख्वाह ही नहीं डाली है। अच्छा। तनख्वाह लेके भाग गई। दीपावली में भी ये हिंदू लोग का त्यौहार रहता है, उसमें भी तनख्वाह नहीं दी उनको। दीदी आप हिंदू हैं, ये बाकी तो क्रिश्चियन है यहाँ पे जो है, और आप हिंदू हैं, वहाँ पे काम करती हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? मेरे साथ बेटा, मैं हिंदू हूँ, मैं वहाँ बेल की झाड़े हम लोग पूजा करते बेल को, तो वहाँ दिया जलाती थी, जल चढ़ाती थी, तो बोलते आप यहाँ जादू टोना कर रहे हो, ये ईसाई स्कूल है, आप ईसाई बनोगे तो यहाँ काम करोगे, नहीं तो फिर आप कहीं देख लो, झाड़ू पोछा करो या कहीं भी कहीं जाके काम। तो मैं 30 साल से नौकरी करूँगी, और 2 साल से आके मेरी नौकरी क्यों निकालेगी मेरे को? मैं बोली आपका दम है तो निकाल के देखो मेरे को। अच्छा, अभी 2 साल से ये प्रिंसिपल आई है, तब से ऐसा करना चालू की है? मेरे साथ कोई प्रिंसिपल ऐसे भेदभाव नहीं करेगी कि आप हिंदू हो तो ये क्रिश्चियन स्कूल है करके, पर ये 2 साल से आई है, मेरे को परेशान करके रख दिए है। तो अभी जो आई है वो क्रिश्चियन आई है। हाँ। और पहले जो थे पहले भी क्रिश्चियन थे, पर कोई प्रिंसिपल ऐसे नहीं बोले। आज पहले बार है 2 साल में, इतना साल के बाद हमारे स्कूल का नाम अभी डूबा है। बताया जाता है कि PF का आप लोग का जो पैसा होता है उसको भी रोक के रखा है। 2 साल से जब से बैठी तब से PF का पैसा नहीं डाल रही है, तनख्वाह हमको सही टाइम से नहीं मिल रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बोलने जाने से बोलते हैं कि जाओ कहीं उधारी ले लो। क्यों उधारी ले? हम मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करके हम दूसरे के हाथ कम फैलाए। इतने दिन से आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप पहले पुलिस थाना क्यों नहीं आए? नहीं गए थे बेटा, समझ जाएंगे करके, अभी हम लोग बहुत परेशान हो गए करके आए। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके बहुत ज्यादा करे हैं। वो तो सस्पेंड होके बैठ गई थी ना, अभी सस्पेंड होके बैठ गई थी। कल छोड़ परसों दूसरा कोई नहीं कर रहा। ताला तोड़ के घुस गई फी से।
अच्छा, उसको सस्पेंड कर दिया गया। 30 तारीख को ताला तोड़ के घुसी है रूपिका लॉरेंस और नितिन और समीर क्या उनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्या? हाँ, उन लोगों ने पेपर, बच्चे लोग का पेपर लेके 15 टीचर के साथ तो गायब हो गई थी 2-3 महीने के बाद, फिर 34 महीने में स्कूल आई है तो गायब थी, तो वो अभी उस दिन आई है ये 30 तारीख को। तो ताला लगा दिए गए थे, उसको तोड़ के फिर से आई। तोड़ के ताला तोड़ के घुसी है अंदर। क्या नाम है? अच्छा, बताया जाता है कि बच्चे लोग को उनके पेरेंट्स को बदलने के लिए कहा जाता है कि आप वो बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन बन जाओ तो आपके बच्चे को 12वीं तक फ्री में पढ़ाएंगे। अच्छा, तो आपको भी ऐसा बोले होंगे कि आप अपने बच्चे क्रिश्चियन हो जाओ और उसके बाद अपने बच्चे को लेके आ जाओ? तो हाँ, तो मैं बोली मैं नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाना है, मैं सरकारी में पढ़ा लूंगी मेरे बच्चे को, पर मैं अपने धर्म नहीं बदलूंगी। वहाँ पे आप क्या काम करती हैं? झाड़ू पोछा का काम करती बेटा। और वो क्या बोलते, जब से आई है तब से हमारे तनख्वाह में रुकावट डाल रहे कि इन लोग परेशान होकर छोड़ दे या हमारे क्रिश्चियन धर्म में बदल आ जाए करके। हमारे मन के साथ में धर्म पर तो अभी आप लोग जो है बजरंग दल का साथ लिए हैं, यहाँ पे हिंदू के जो लोग हैं जो हिंदू के लिए काम करते हैं उनका साथ लेकर अभी थाने पे आए हुए हैं। ये लोग आपको क्या बताए हैं? इन लोग बोले हमारे हिंदू धर्म में क्यों इन लोग रुकावट डाल, हिंदू धर्म क्यों बदलोगे? मजी इतना साल से नौकरी कर रहे हो, एक क्रिश्चियन में क्यों बदलोगे करके? आप लोग को बदलना नहीं है? नहीं बदलेंगे बेटा अपना। हाँ, हमारे धर्म में हम जितना अच्छे हैं, गरीब है तो क्या हुआ, खुशी से तो है। सरकार से क्या मांग करेंगे? जो हम बोलते हैं इसको हमारा एक प्रिंसिपल नहीं चाहिए, रूपिका को हमारा 2 साल का पीएफ दे, हमारा करुणा का पैसा दे, हमारा करुणा 2 साल से उसका भी पैसा नहीं दी है बेटा। अच्छा, उस समय का पैसा नहीं दिए है, दूसरा छोटे छोटे स्कूल में सब जगह दिया, पर यह नहीं दे रही है। दिवाली वाली का बोनस मिलता है? कुछ नहीं मिलता वहाँ, वो तनख्वाह हमारे दीपावली में इतना प्रिंसिपल आए हैं, कोई नहीं रोकते थे, 1 हफ्ता पहले हमको तनख्वाह दिया जाता, पर ये हर 2 साल से आई है, 2 साल से हमको तनख्वाह टाइम से नहीं मिलता, ना हमारा पीएफ जमा हो रहा है ना कुछ नहीं। पीएफ रहता तो हम थोड़ा बहुत ठहर के भी तो खाते, तो हमारा पीएफ भी नहीं डाल रहा है। बोलते हैं आप क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, आपका तनख्वाह और आपका पीएफ हर महीना जाएगा। अच्छा, मांग करा था कि रूपिका लॉरेंस। आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है हिंदू महिलाओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के भी जो महिलाएं हैं वो भी काम करती हैं और हिंदू भी काम करते हैं, लेकिन हिंदू को खास करके वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि उसमें बताया जा रहा है कि पीएफ का पैसा हम तभी डालेंगे अगर जब आप धर्मांतरण अपना करा लेंगे, क्रिश्चियन धर्म को आप अपना लेंगे, तब जाके आपका जो पीएफ का पैसा है उसको हम डालेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे जो बजरंग दल के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या हुआ है और यहाँ पे आज साथ में इनके आए हैं, कैसे क्या करेंगे। जी, दीदी लोग लगातार 5-6 दिन से हमारे पास आ रहे थे शिकायत को लेकर के, और इससे पहले भी इन माताओं ने शिकायत किया था। और जो एक माता है जिनको जो साफ सफाई का काम करती है, उनको सीधा ये बोला जा रहा था कि आप ईसाई धर्म अपनाइए, तब आपका हम मान सम्मान करेंगे। और जो लगातार जो 24 महीने से इनको जो पीएफ का पैसा नहीं दिया, वो पीएफ का पैसा भी देंगे आपको, और साथ ही साथ जो अभी इनको लास्ट 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिला है वो पैसा को भी देंगे। और एक माता है जो पीपल पेड़ के नीचे दीपावली के समय, सोचिए बच्चों का छुट्टी रहता है और वो माता 40 साल से उसी स्कूल में आया बाई का काम कर रही है, उसको दिया लगाने के लिए मना किया जाता है और ये बोला जाता है कि आप स्कूल में जादू टोना कर रहे हो। मतलब देखिए किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। वही माता उसी स्कूल में 38 साल तक से दिया लगाई तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 2 साल से जैसे प्रबंधन चेंज हुआ तो उस स्कूल में जादू टोना हो रहा है। तरफ जो ईसाई लोग हैं लगातार धर्मांतरण का जो विधेयक आया है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये विधेयक को हटा देना चाहिए, उसमें उसको लागू नहीं होने देना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा काम वहाँ पे चल रहा है, फिर भी उनके जो है जू भी नहीं देख रही है उनके कानून। जी देखिए, वो इसीलिए तो चाह रहे थे कि कानून पास ना हो। अभी अगर आज राज्यपाल का अगर साइन हुआ रहता तो आज ऐसी धारा के तहत ये लोग अंदर होते ना कि इनको कोई छुड़ा भी नहीं पाता, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन ले ले, किसी का कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लेते, ये आज बच नहीं पाते। लेकिन अभी क्यों बच जाएंगे? क्योंकि अभी तक कानून में राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है, तो ये लोग फिर से बच जाएंगे। माता ने, वो माता जो बैठी है जिनको पर शोषण हुआ, जिनको अप्रयुक्त कथनों का प्रयोग किया, वो इतना आहत हो गई, वो ST थाना गई थी कि मेरे साथ 24 जनवरी को ऐसी घटना हुई है करके। तो थाना में जब स्कूल प्रबंधन आता है तो स्कूल प्रबंधन साफ शब्दों में ये कह देता है कि मैं 24 तारीख को स्कूल ही नहीं गया हूँ, जबकि स्कूल में CCTV लगा है, CCTV फुटेज है, मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हो सकता था, लेकिन पुलिस ने इस विषय पर जांच नहीं की। इसलिए आज मामला इतना बड़ा कि आज माता बहनें स्वयं, आप देखिए जो स्कूल में 40 साल से 38 साल से जो झाड़ू पोछा का काम करते आ रही है, वो आहत होकर के हमारे पास आई, तब हम लोग यहाँ पे आकर के कार्रवाई कर रहे हैं। मयंक भैया, आप भी यहाँ पे भी मौजूद है और सारी चीज़ें
जो यहाँ पे परिस्थिति है उसको देख रहे हैं। क्रिश्चियन जो है लगातार कन्वर्ट कराने में लगे हुए हैं, यहाँ जो हिंदू लोग हैं उनको कैसे देखते हैं? ये पिछले 2-3 साल से ये मात्र शक्तियाँ प्रताड़ित हो रही है। धर्म स्वातंत्र नियम इन्हीं मात्र शक्तियों के लिए। देखो बुजुर्ग मात्र शक्तियाँ 60 साल की है, कोई 50 साल की है, 30-40 साल से वहाँ नौकरी कर रही हैं। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव दिखाकर आप स्वीपर हैं, आप वाल्मीकि समाज से आती हैं, आपके साथ हिंदू समाज में ऊंच नीच होता है, तो आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो तो आपके साथ ये भेदभाव नहीं होगा। इनका पीएफ रोका जाता है, छुट्टी नहीं दिया जाता है, ओवर टाइम काम किया जाता है। मतलब कैसे भी प्रताड़ित होकर आप क्रिश्चियनिटी को अपनाएं, ऐसा काज वहाँ के प्रिंसिपल लॉरेंस के द्वारा किया जा रहा है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये भी कहा जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाइए क्रिश्चियन धर्म में, आपके बच्चों का जो है 12वीं तक का फ्री का। हाँ, ये देखो मिशनरी स्कूल ऐसे ही, इनकी तादाद इतनी नहीं बढ़ी है। धर्म स्वातंत्र के खिलाफ अभी नए रायपुर में लोगों की जो संख्या दिखी है, कहाँ के लोग हैं? यही हिंदू धर्म से बदले हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं। लेकिन आज इतने ब्रेन वॉश हो गए हैं अपने धर्म को। यही बोला जाता है कि एक हिंदू अगर कन्वर्ट होता है तो एक हिंदू कम तो हो जाता है, लेकिन एक राष्ट्र का दुश्मन खड़ा हो जाता है। यही कार्य हो रहा है। धर्म स्वातंत्र नियम ऐसी मात्र शक्तियों के लिए तो जीता जागता उदाहरण है। इनको किसी की जरूरत है क्या? ये ऐसे स्वातंत्र नियम की जरूरत है, तो इनको तड़पने की जरूरत नहीं होगी। एसटी, एससी, महिला और नाबालिगों के लिए जो ये एक्ट लाया गया है 10 से 20 साल की सजा, इनके साथ ऐसा होता है तो 10 से 20 साल की सजा है। अगर ये विरोध नहीं करें, इनकी दुकानें बंद हो गई, नए नए कार में कैसे घूमेंगे, आरक्षण इनको कैसे मिलेगा? इसलिए दौड़ रहे हैं और बहुत जल्द ये 2026 में अधिनियम राज्यपाल से भी पास होगा और भारत देश में सबसे बड़ा और सबसे सशक्त कानून ये छत्तीसगढ़ में आया है और आएगा। और ये जो नासूर है, जो दीमक है, ये बहुत जल्द भारत देश में खत्म होगा और मिशनरियों का ये जो माया जाल और विभिन्न तरीके से जो काम करते हैं ये खत्म होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप सबको सुना और जैसे कि जाना कि यहाँ पे लगातार जो स्कूल है, सालेम स्कूल है, वहाँ पर धर्मांतरण का काम कराया जा रहा है कि अगर आप धर्मांतरण नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आपको प्रताड़ित करके वहाँ पे धर्मांतरण कराया जाएगा, उसके बाद में आपका जो भरण पोषण है, आपका पालन पोषण है वो किया जाएगा। अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो आपके बच्चों की जो फीस है वो 12वीं तक की फ्री हो जाएगी, पूरे स्कूल में पढ़ने की फीस फ्री हो जाएगी। ये सारी जो लोभ हैं, लोभ देकर क्रिश्चियन धर्म में अपनाने के लिए कर रहे हैं।